हेलो क्यूट फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबको मेरी इस इश्क जुबानी चैनल में। और आज मैं आई हूँ एक नई कहानी के साथ, जिस कहानी का नाम है द माफियाज ऑफ जैसर। हाँ, और ये कहानी बाकी कहानियों से बहुत ज़्यादा अलग होने वाली है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बहुत पसंद आएगी। तो सीधे कहानी में आते हैं। तो कहानी शुरू होती है कि शहर के हर कोने में लोग जिया को मैडम जे के नाम से जानते हैं। वो एक माफिया बॉस है, डेंजरस, कोल्ड एंड हार्टलेस। लेकिन रात के उस टेरेस पे जिया बस अपनी सिगरेट पी रही थी, काम हो जाने के बाद ब्लैक आउटफिट में, जैसे पूरा शहर उसकी आंखों के नीचे हो। उसका एक्सप्रेशन कोल्ड था और आईज एकदम इंटेंस। और नॉर्मली किसी के इमोशन से नहीं घबराती। लोग कहते हैं मैडम जिया कभी किसी को रेस्क्यू नहीं करती, और हाँ, लोग सच कहते हैं। पर उस रात जब वो उस लड़की को टेरेस पे अकेली रोती हुई देखी, तो उसके दिल में कुछ अजीब सा हलचल हुआ। कुछ जैसे अंदर से हिल गया, जैसे वो उस लड़की को दुखी देखना ही नहीं चाहता। जिया वहाँ बस क्वाइटली टेरेस के कॉर्नर से उसको ऑब्जर्व कर रही थी, जैसे एक शैडो हो। एक तरफ डेंजरस और माफिया का ऑरा, और दूसरी तरफ क्यूरियोसिटी कि वो लड़की कौन है। उसके सोच में ये चल रही थी कि ये लड़की क्यों इतनी अलग लग रही है, क्यों मैं उसे इग्नोर नहीं कर पा रही। वो नॉर्मली किसी के पास नहीं जाती, पर कियारा के पास जाने का मन उसे रोक नहीं पा रही थी। पूरा डेंजरस कोल्ड सेल थोड़ी देर के लिए क्रैक हो गया, और उसने डिसाइडेड किया इस लड़की के आसपास खड़ा रहना है और जानना है कि वो क्यों रो रही है। और दूसरी तरफ होती है हमारी प्यारी सी कियारा, एक सॉफ्ट और इनोसेंट गर्ल, जिसकी लाइफ में ज़्यादा कुछ हैपनिंग तो नहीं है, लेकिन उसकी जो टाइम है ना वो बहुत ख़राब चल रहा है, लाइक हार्ट ब्रोकन टाइम। तो रात का वो टाइम था, वो एक होटल की टेरेस पे अकेली बैठी थी और ठंडी हवा चल रही थी, और वो बस अपनी थॉट्स में ही घुसी थी। एक हुडी पहन के, आंखों में हल्का सा आंसू था और हाथ में एक डायरी। फोन स्क्रीन पे वो मैसेज अभी भी चमक रहा था उसका, वी शुड ब्रेक अप। बस इतना सा सेंटेंस, पर उसकी पूरी दुनिया जैसे थोड़ी देर के लिए गिर गई हो। और वो सोच रही थी काश कोई यहाँ होता, उसे समझ पाता। पर पता है कोई था वहाँ, और वो है जिया, दूर से, जो एक शैडो की तरह उसे बस घूर रही थी। तो इस शहर के सबसे बड़े माफिया जो जिया थी, वो और फिर जिया उसकी तरफ बढ़ती है, और कियारा को महसूस होता है कुछ फुटस्टेप उसके पास आ रही है। और फिर थोड़ी देर तक फुटस्टेप की आवाज़ बंद हो जाती है। वो पीछे मुड़ के देखती है, एक डेंजरस, स्कैरी, ब्लैक आउटफिट में बोल्ड लड़की खड़ी थी। वो डायरी बंद करते ही उसकी आंखों में देखती है, और जिया भी उसकी आंखों में देखती है उसकी आंखें लाल है दुख से, लेकिन कितनी खूबसूरत है। और फिर कियारा थोड़ी हिचकिचाते हुए कहते कि हाय, कौन है वह आप। और फिर जिया कहती है तुम रो क्यों रही हो। तो कियारा शौक में कहती क्या, नहीं मैं ठीक हूँ। तो जिया कहती है तो फिर आंखों लाल क्यों है, तुम्हारी आंखों में नमी क्यों है, ये आंसू तुम्हारे गाल में साफ पता चल रहे। तो कियारा कहती है बस हाल ही में ब्रेकअप हुआ है, उसने धीरे से कहा। तो फिर जिया जो थी वो अपनी कोट के अंदर हाथ डालती है और टिश्यू निकाल के उसे देती है,
और कहती है जो चीज़ तुम्हें रुलाता है उसे कभी वापस मत मिलना। तो कियारा वहाँ एकदम से शॉक हो जाती है। और यही होता है जब कोई कोल्ड डेंजरस माफिया बॉस का सॉफ्ट टच किसी को मिलता है। और फिर धाम, एक बुलेट रूफटॉप के एक कॉर्नर पे लगती है। कियारा झटक के उछलती है, OMG, ऐसा कह के कि ये क्या हुआ। और फिर जो जिया थी इंस्टेंटली उसके सामने खड़ी हो जाती है, पूरा प्रोटेक्टिव मोड ऑन। और वो कहती है गेट बिहाइंड मी। और रूफटॉप में दो आदमी भागते हुए दिखते हैं। वो मेरे रिवल्स है, मेरी दुश्मन। बॉडीगार्ड चिल्लाता है, मैडम दे आर हेयर फॉर यू। लेकिन जिया कामली कहते हैं कि लेट देम ट्राई। और एक सेकंड में सबका वाइब बदल जाता है। वो सॉफ्ट डेडली माहौल और ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। और फिर जिया एक डेंजरस ऊँट की तरह दिखने लगती है। तो कियारा डर के पीछे हो जाती है। तो फिर कियारा डर के मारे जिया की कोट पकड़ लेती है। और पहली बार दिल के अंदर जिया का कुछ हिल जाता है। थोड़ी घबराते हुए कहती कि प्लीज़ केयरफुल। और फिर जिया स्मिर करके बोलती है, तुम्हें बचा रही हूँ, तुम बस पीछे रहो। और फिर एक फायर के साथ बहुत जोर से आवाज़ आती है। जिया की जो बॉडीगार्ड्स थी वो उस आदमियों को पकड़ लेते हैं। कियारा एकदम से शॉक खड़ी हो रहती है। उसका एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा स्कैरी था। वो बिल्कुल डर जाती है और वो पूछती है, ये लोग कौन है और तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे हैं और तुम कौन हो? तो जिया कहती है, ये मेरे दुश्मन है और मैं कौन हूँ वो तो तुम्हें थोड़ी देर बाद पता चल ही जाएगा। ये लोग मुझे मारना चाहते हैं लेकिन इनसे निपटना मेरे बाएं हाथ का खेल है। और वो इशारा करते हैं और बॉडीगार्ड्स उन दो लोगों को लेके चली जाती है वहाँ से। और फिर रूफटॉप फिर से शांत हो जाता है। ठंडी हवा के साथ उन दोनों की सांस की आवाज़ सुनाई देती है और कियारा थोड़ी कांप रही थी। फिर जिया उसके बाल को साइड करते हुए कहती है, तुम यहाँ अकेली नहीं बैठोगी आज के बाद। ये जगह तुम्हारे लिए सेफ नहीं है, तुम मेरे साथ चलो। तो कियारा भी एकदम शॉक होकर बोलती है, पर क्यों, हम अभी तो मिले। तो फिर जिया उसकी आंखों में सीधे देखते हैं और फिर कहती है, तुम्हें पता भी नहीं तुम कैसी लगती हो, एक बार देख लिया पर नज़र हट नहीं पा रही। कियारा की सांसें रुक जाती है और एक पल के लिए वो एक दूसरे को देखने लगते हैं। और फिर बॉडीगार्ड्स आकर कहते हैं, मैडम जिया कार रेडी है। कियारा का फेस एकदम पिल हो गया। मैडम जे, तुम माफिया बॉस हो? तो जिया हल्की स्माइल के साथ बोलती है, हाँ डर गए क्या? तो कियारा धीरे से कहती है, नहीं मैं बस थोड़ा सा शॉक्ड हो गई। तो वो थोड़ी उसकी और क्लोज आके उसको चिन को लिफ्ट करते हुए कहती है, गुड, क्योंकि तुम्हें मुझसे डरना नहीं चाहिए, लोग तुमसे डरेंगे अब से। तो कियारा पल में ही कंफ्यूज हो जाती है और कहती है, क्यों? तो फिर जिया कहती है, क्योंकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने लगी हूँ आज से। जिया सॉफ्टली बोलती है और फिर जिया उसका हाथ पकड़ के टेरेस से ले जाती है। कल से तुम मेरे रूल्स फॉलो करोगी। कियारा धीरे से कहती है, कैसे रूल्स? तो जब मैं तुम्हें देखना चाहूँ तुम सामने आओगी। रूल्स नंबर 2, तुम्हारे आंसू अब सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है। और रूल्स नंबर 3, तुम किसी और को मत दिखना चाहिए। मुझे बुरा लगता है अगर तुम किसी और के साथ ज़्यादा क्लोज आओगे। तो कियारा का जो हार्ट बीट्स है वो बहुत जोर से धड़कने लगता है और कहते, तुम मुझे क्यों चाहते हो? थोड़ी रुक कर कहती है, क्योंकि तुम बहुत सॉफ्ट हो और पता नहीं क्यों तुम्हें देख के मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। पहली बार कई सालों के बाद ऐसी डेंजरस चीज़ों से बिजी रह के पहली बार कुछ ऐसा देखा, लगता है दिल को सुकून मिला।
तो अब से तुम सब मेरी बन के रहोगी। और फिर जिया ने कियारा का हाथ पकड़ लिया, जेंटली खींचा और रूफटॉप से सीधा कार तक ले गई। कियारा अभी भी शॉक में थी। उसकी आंख खुली की खुली रह गई और सांस भी बहुत तेज था। और फिर जिया ने हल्का सा स्मर्क किया और वॉइस थोड़ी डीप और डेंजरस टोन में कहा, तुम डर गई हो क्या? तो कियारा ने धीरे से बोला, नहीं नहीं, बस थोड़ा सा शॉक्ड हूँ। तो जिया ने कार के पास पहुंचकर कियारा का हाथ छोड़ दिया, पर आंखों से उसका रिएक्शन ऑब्जर्व कर रही थी। कियारा अब भी कोट के फोल्ड में चिपकी हुई थी, छोटी सी लड़की जैसी, डेलिकेट और वेनरेबल। जिया खुद से सोचती है, ये लड़की कितनी अलग है। नॉर्मली मैं किसी को नोटिस नहीं करती, पर ये अलग है। कार में बैठते ही जिया ने ड्राइवर को कमेंट दिया, ड्राइवर ड्राइव फास्ट बट क्विकली। तो कियारा ने थोड़ी सी पीक करते हैं और देख रही है जिया को, जो अब रिलैक्स नहीं थी पर अलर्ट थी। उसकी आईज बहुत शार्प थी और उसका ऑरा बहुत डेंजरस, लेकिन अब एक सॉफ्ट एज भी है जो सिर्फ कियारा के सामने विजिबल हो रहा है। जिया ब्रेक लेकर सोचती है, कल से तुम मेरे रूल्स फॉलो करोगी और तुम्हारा सेफ्टी अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कियारा फाइनली थोड़ी रिलैक्स हुई, पर फिर भी उसका हार्ट बहुत जोर से धड़क रहा था। जिया का प्रेजेंस में हर पल्स तेज हो रहा था। घर के अंदर साइलेंस थी, पर टेंशन भी। जिया थोड़ी दूर कियारा के साइड में सीट में बैठी थी, पर बॉडी लैंग्वेज प्रोटेक्टिव और पॉसेसिव था। तो फिर कार पे बहुत साइलेंस था। साइलेंस से ही कार आगे बढ़ रही थी और रात और ज़्यादा गहरी होने लगी थी। और कियारा के मन में बहुत सारे सवाल थे और वो उलझनों में थी। कुछ देर पहले ही उसका ब्रेकअप हुआ था और अब वो सबसे ज़्यादा बड़े, ताकतवर और मशहूर डेंजरस माफिया बॉस के कार में बैठी थी और उसके साथ उसके घर जा रही थी और वो उसके साथ रहने वाली थी। ये सब कुछ उसे और भी ज़्यादा कंफ्यूज कर रहा था और वो सोच रही है कि लाइफ कितनी ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है कि कहीं कुछ देर पहले मैं कुछ और की वजह से रो रही थी और अब मुझे पता नहीं कि आगे क्या होने वाला है। तो ऐसा सब कुछ उसके दिमाग में चल ही रहा था कि तब जिया जो थी थोड़ा गंभीर होके कहती है, तो तुम्हारा नाम क्या है? कियारा जो शांत माहौल में बैठी थी और एक तक मन में सोच रही थी, अचानक जिया की गंभीर आवाज़ सुन के थोड़ी सी डर गई और वो चौंक के कहती है कि क्या? तो जिया कहती है, नाम, तुम्हारा नाम क्या है? तो कियारा कहती है कि मेरा नाम कियारा शर्मा है। तो जिया कहती है, अच्छा, बहुत प्यारी नाम है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तो तुम्हारे बारे में कुछ और बताओ। तो कियारा कहती है, मैं 20 साल की हूँ और मैं एक कॉर्पोरेट में जॉब करती हूँ। मैं एक भाड़े की रूम में रहती हूँ मेरी रूममेट के साथ। और तुम्हारा हाल ही में ब्रेकअप हुआ था, उसका क्या? हाँ, मेरा एक बॉयफ्रेंड था और उसने मुझ पे चीट किया। मुझे लगा कि मैंने उस पर भरोसा करके गलत किया, इसलिए मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया और तुम इसकी वजह से रो रही थी। हाँ, तो क्या करूँ, दिल टूटा है तो रोना तो आता ही है। तो जिया कहती है, अब से मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहती। तो ये बात सुन के कियारा हैरान हो जाती है। तो जिया और कहने लगती है, आज से तुम्हें काम करने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे साथ रहोगी, तुम मुझे कंपनी दोगी। तो कियारा कहती है, देखिए मुझे पता है आप बहुत एक बड़े पावरफुल माफिया है, लेकिन मैं वैसी लड़की नहीं हूँ जैसी आप सोच रही है। तो जिया कहती है कि घबराओ मत, मैं वैसे भी उस टाइप की लड़कियों से मुंह भी नहीं लगाता, ठीक है? तो फिर इसके बाद कियारा चुप हो जाती है, वो कुछ कहने की हिम्मत नहीं करती। तो जिया कहती है, देखो तुम मुझसे घबराओ मत, डरो मत, मैं बस तुमसे प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ और तुम्हारी इस मासूम सी चेहरे में और उस खूबसूरत आंखों में मैं फिर से आंसू नहीं देखना चाहती। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी प्रोटेक्शन में रहो और खुश रहो। तो कियारा कहती है कि मुझे आपके लिए क्या क्या करना पड़ेगा? तो जिया कहती है,
ज़्यादा कुछ नहीं, मैंने तो तुम्हें पहले ही रूल्स बता दिए है, बस इतना ही। तो कियारा और कुछ नहीं कहती, चुप हो जाती है और फिर जिया थोड़ी सी उसके करीब आके अपना कोट उसे पहना देती है और कहती है ये पहन लो, ये तुम्हें गर्म रखेगा, तुम और ज़्यादा ठंड में काँप रही हो। तो कियारा शॉक हो गई कि जिससे सारी दुनिया डरती है, जिसके बारे में मैंने सोचा था कि बहुत ज़्यादा कोल्ड, डेंजरस एंड स्कैरी है, जो हार्टलेस है, वो मेरे लिए इतनी ज़्यादा केयर कर रही है। तो ये सब सोच के उसका दिल जोर से धड़कने लगता है। तो फिर कार जो है वो मेंशन के गेट की तरफ रुकती है और फिर जिया निकलती है और फिर दूसरी तरफ कियारा की कार के साइड के गेट को खोल के वो खुद ही हाथ बढ़ाती है, कहती है कि आ जाओ। तो फिर कियारा हिचकिचाती है, फिर भी उसका हाथ अब जिया के हाथ में रख देता है और फिर एक अजीब सी गर्माहट महसूस होती है और फिर जिया कहती है कि आओ तुम मेरे साथ अंदर आओ। तो फिर कियारा जिया के साथ अंदर आती है और फिर कहती है मैं यहाँ पे जो हेल्पर्स है मैं उनसे कह रही हूँ कि तुम उनके साथ जाओ और फ्रेश हो जाओ, वो तुम्हारे कमरा दिखा देगी, ठीक है? और हाँ, कुछ खा लेना अगर तुम्हें भूख लगी तो, ठीक है? वहाँ पे शेफ है, तुम उसको बुला सकती हो। मैं सबको सब कुछ बोल दूंगी कि तुम्हें कैसे केयर और प्रोटेक्शन देनी है। तो मैं अभी चलता हूँ। तो कियारा कहती है तुम कहाँ जा रही हो? तो जिया कहती है वही मेरे जो दुश्मन थे, जो मुझे मारना चाहते, उनका ठिकाने लगाने। मेरी इंतज़ार करना और अगर नहीं करना तो मत करना, सो जाना, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम सो के थोड़ा आराम करो, क्योंकि मुझे पता है तुम पर क्या बीती है पूरा दिन। ठीक है, मैं चलती हूँ। तो ये सब कह के जिया वहाँ से चली जाती है और कियारा वहीं खड़ी रहती है और सोचती रहती है कि लाइफ इज़ सो अनप्रिडिक्टेबल। कुछ देर पहले मैं कुछ और थी, कहीं और थी और दुखी थी, और अभी अभी कितना कुछ हो गया। लाइफ इज़ सो अनप्रिडिक्टेबल। फिर एक हेल्पर आया और कहती है मैम प्लीज़ अब इधर आइए, और फिर कियारा उसे फॉलो करके अंदर चली गई। तो इसके बाद कियारा के साथ और उस माफिया बॉस जिया के साथ और क्या क्या होता है और क्या क्या ट्विस्ट देखने को मिलता है वो जानने के लिए स्टे ट्यून। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।